अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट रिपेयर ज़ोन ऐप में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंडो एसी की वायरिंग और रिपेयरिंग के बारे में। इसकी वायरिंग जो कि 90% लोग गलत करते हैं। इस वीडियो में हम वायरिंग का सही तरीका बताएंगे। अगर आप एसी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको पहुंचे। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि विंडो एसी की वायरिंग किस तरह की जाती है, विंडो एसी में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं और इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वायरिंग किस तरह की जाती है और ये किस तरह वर्क करते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो विंडो एसी में इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, इसका जो मेन पार्ट होता है वो कंप्रेसर होता है। तो इस सर्किट में जो कंप्रेसर हम इस्तेमाल करेंगे वो 1.5 टन का है और इस कंप्रेसर के 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन टर्मिनल, एक रनिंग टर्मिनल और एक स्टार्टिंग टर्मिनल। यानी कि कंप्रेसर के अंदर जो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उन दोनों का एक कॉमन टर्मिनल होता है और इसी तरह स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक टर्मिनल होता है और एक रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल होता है। उसके बाद विंडो एसी में एक फैन मोटर होती है जिसको ब्लोअर मोटर भी कहते हैं और इस मोटर में 5 वायर्स होती हैं। इनमें से एक वायर जो है वो रनिंग वाइंडिंग की होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की होती है और जो बाकी 3 वायर्स हैं ये कॉमन वायर्स होती हैं जो को वाइंडिंग के अंदर से निकाली जाती हैं। इनमें से एक लो स्पीड की वायर है, एक मीडियम स्पीड की वायर है और एक हाई स्पीड की वायर है। तो जब हम लो स्पीड वाली वायर पर सप्लाई देंगे तो मोटर लो स्पीड पर चलेगी और जब मीडियम स्पीड वाली वायर पर हम सप्लाई देंगे तो मोटर जो है वो मीडियम स्पीड पर चलेगी और जब हम हाई स्पीड वाली वायर पर सप्लाई देंगे तो ये मोटर अपनी फुल स्पीड पर चलेगी। तो इस तरह मोटर में जो 5 वायर्स होती हैं इनमें कलर कोडिंग भी होती है। तो विंडो एसी में जो मुख्तलिफ मॉडल हैं उनमें मुख्तलिफ कलर कोडिंग हो सकती है। तो ये कलर कोडिंग जो है इसकी नेम प्लेट पर भी लिखी होती है, यानी कि मोटर के ऊपर जो मैनुअल होता है इसकी जो नेम प्लेट होती है ये कलर कोडिंग इसके ऊपर भी लिखी होती है कि कौन से कलर की वायर स्टार्टिंग की है, कौन से कलर की रनिंग की है और कौन से कलर की वायर लो, हाई और मीडियम स्पीड की है। तो ये सब इसके ऊपर मेंशन किया होता है। उसके बाद कंप्रेसर और फैन मोटर को चलाने के लिए एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडो एसी में ज़्यादातर कंबाइन कैपेसिटर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्रेसर अगर हमारे पास 1.5 टन का है तो इसके लिए हम 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। इस कैपेसिटर के 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन टर्मिनल होता है, इसके ऊपर सी लिखा होता है और एक एफ टर्मिनल होता है, इसको हम फैन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं और तीसरे टर्मिनल पर एच लिखा होता है, इसको हम कंप्रेसर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। यानी कि सी, एच और एफ इस कैपेसिटर के इन तीनों टर्मिनल पर मेंशन किया होता है। उसके बाद विंडो एसी को ऑन करने के लिए और इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक सिलेक्टर स्विच इस्तेमाल किया जाता है। इसको रोटरी स्विच भी कहते हैं। इस सिलेक्टर स्विच में 6 टर्मिनल हैं तो किसी सिलेक्टर स्विच में 8 टर्मिनल भी होते हैं। तो इन सब टर्मिनल के जरिए कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाया जाता है और फैन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करवाया जाता है। तो इसी वीडियो में हम आगे चल के इसके कनेक्शन को भी समझेंगे। उसके बाद विंडो एसी में एक थर्मोस्टेट को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस थर्मोस्टेट में 2 टर्मिनल होते हैं। तो इसमें हम टेम्परेचर की एक वैल्यू को सेट कर देते हैं। तो जब टेम्परेचर जो है वो थर्मोस्टेट के ऊपर जो हमने वैल्यू सेट की होती है उससे ज़्यादा होता है तो इसके दोनों कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो जाते हैं और इससे कंप्रेसर को ऑन करवाया जाता है। और जब टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट के बराबर हो जाता है या इससे कम हो जाता है तो इस थर्मोस्टेट के कॉन्टैक्ट जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और कंप्रेसर को ऑफ करवा देते हैं। उसके बाद विंडो एसी में एक स्विंग मोटर को भी यूज़ किया जाता है। तो इस मोटर की 2 वायर्स होती हैं। तो इसमें हमने एक वायर पर न्यूट्रल और एक पर फेस सप्लाई देनी होती है और इस स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक ऑन ऑफ स्विच भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 3 पिन प्लग है, इसको टॉप प्लग भी कहते हैं, जिसको हम अपनी मेन सप्लाई के साथ यानी कि 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो विंडो एसी में लगाए होते हैं, विंडो एसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सब को किस तरह आपस में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि इनकी वायरिंग किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले हम इस टॉप प्लग से एक न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको हम कैपेसिटर का जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ से ही न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको फैन मोटर का जो रनिंग का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह यहाँ से ही एक और न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको कंप्रेसर का जो रनिंग का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि न्यूट्रल वायर को हमने कैपेसिटर के कॉमन टर्मिनल के साथ
और उसके बाद फैन मोटर और कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद कैपेसिटर का जो F टर्मिनल होगा वहां से हम एक वायर को लेंगे और फैन मोटर का जो स्टार्टिंग का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह कैपेसिटर का जो H टर्मिनल है उससे हम एक वायर को लेंगे और कंप्रेसर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है यानी कि जो स्टार्टिंग का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि F टर्मिनल को हमने फैन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ और H टर्मिनल को हमने कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह कैपेसिटर की जो वायरिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब उसके बाद टॉप प्लग के टर्मिनल से जो दूसरी वायर है यानी कि जो फेज वायर है उसको हम लेंगे और सिलेक्टर स्विच का जो 1 नंबर टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद सिलेक्टर स्विच का जो सबसे एक साइड वाला टर्मिनल है उससे हम एक फेज वायर को लेंगे और इसको थर्मोस्टेट के किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद थर्मोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है उससे हम फेज वायर को लेंगे और इसको हम कंप्रेसर का जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद सिलेक्टर स्विच का जो उसके साथ वाला टर्मिनल है उससे हम एक वायर को लेंगे और इसको फैन मोटर की जो लो स्पीड की वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके साथ वाले टर्मिनल से हम एक और वायर को लेंगे और इसको मीडियम स्पीड की वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह उसके साथ वाले टर्मिनल से हम एक और वायर को लेंगे और इसको हम हाई स्पीड की वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि सिलेक्टर स्विच के जो तीनों दरमियान वाले टर्मिनल हैं ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। यानी कि जब हम सिलेक्टर स्विच को एक दफ़ा घुमाएंगे तो फेज सप्लाई जो है पहले लो स्पीड वाली वायर को मिलेगी। जब हम इस सिलेक्टर स्विच को एक और स्टेप घुमाएंगे तो उसके बाद फेज सप्लाई जो है वो मीडियम को मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरह जब हम इस सिलेक्टर स्विच को एक और स्टेप घुमाएंगे तो फेज सप्लाई जो है वो हाई स्पीड वाली वायर को मिलना शुरू हो जाएगी और बाकी दोनों से कट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह मोटर अपनी फुल स्पीड में चलना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद जो दूसरी साइड का आखिरी टर्मिनल है उससे हम एक वायर को लेंगे और इसको ऑन ऑफ स्विच के किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद ऑन ऑफ स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उससे हम एक वायर को लेंगे और इसको स्विंग मोटर की किसी एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इस स्विंग मोटर की जो दूसरी वायर है उसको हमने न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करना होता है। यानी कि हम इसको किसी भी न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको हम कैपेसिटर के जो कॉमन टर्मिनल है इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कैपेसिटर का जो रनिंग का टर्मिनल है यहाँ भी न्यूट्रल सप्लाई आ रही है इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी जगह से हम इसको न्यूट्रल सप्लाई दे सकते हैं। तो इसको हम न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह विंडो एसी की जो वायरिंग है इसके कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। तो अब हम समझते हैं कि ये विंडो एसी किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले तो हम इस टॉप प्लग को 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी कि किसी सॉकेट में हम लगा देंगे इसको। तो उसके बाद सबसे पहले सिलेक्टर स्विच जो है वो ऑफ हालत में होगा। तो जब हम सिलेक्टर स्विच को एक स्टेप घुमाएंगे तो सबसे पहले फैन मोटर स्टार्ट होगी। यानी कि सिर्फ फैन मोटर जो है वो लो स्पीड में चलना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ अगर आप चाहें तो इस स्विंग मोटर को भी ऑन कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हम इस सिलेक्टर स्विच को एक और स्टेप घुमाएंगे तो इसके साथ कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मोटर लो स्पीड पर चलेगी और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा जिससे कूलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद जब हम इस सिलेक्टर स्विच को एक और स्टेप घुमाएंगे तो फैन मोटर जो है वो मीडियम स्पीड पर चलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह जब हम इस सिलेक्टर स्विच को एक और स्टेप घुमा देंगे तो फैन मोटर जो है वो अपनी फुल स्पीड पर चलना शुरू हो जाएगी। यानी कि हाई स्पीड पर चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह टेम्परेचर की जो वैल्यू हमने इस थर्मोस्टेट पर सेट की होगी, जब टेम्परेचर उससे कम होगा तो इसके कंटैक्ट ओपन हो जाएंगे और फेज सप्लाई जो है वो कंप्रेसर को मिलना बंद हो जाएगी जिससे कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ये थर्मोस्टेट सिर्फ कंप्रेसर को ऑफ करवाएगी और फैन मोटर अपनी फुल स्पीड पर चलती रहेगी। या फिर जो स्पीड हमने इस पर सेट की होगी उस स्पीड पर फैन मोटर चलती रहेगी। और जब टेम्परेचर इस सेट पॉइंट से ज़्यादा होगा तो इसके कॉन्टैक्ट जो हैं वो दोबारा क्लोज हो जाएंगे और कंप्रेसर को स्टार्ट कर देंगे जिससे कूलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह ये थर्मोस्टेट के ज़रिए ऑटोमेटिक कंप्रेसर जो है वो ऑन ऑफ होता रहेगा। और इस ऑन ऑफ स्विच के ज़रिए आप स्विंग मोटर को भी अपनी मर्जी के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे विंडो एसी के मुकम्मल कनेक्शन और इसकी मुकम्मल वायरिंग और इसके काम करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से विंडो एसी की मुकम्मल वायरिंग की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें।